ऑल स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज बी फर्स्ट ईयर की क्लास में आज का टॉपिक रहेगा वो है शक्ति और सत्ता से रिलेटेड चैप्टर का। ठीक है, शक्ति और सत्ता वाले चैप्टर से रिलेटेड रहेगा। अब शक्ति और सत्ता वाले चैप्टर में देखेंगे कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन जो है बहुविकल्पित प्रश्न में आ सकते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, तो इसके बारे में चर्चा देखेंगे और जो टॉपिक है वो शक्ति और सत्ता से रिलेटेड है। इससे शक्ति और सत्ता, शक्ति और सत्ता से जो चैप्टर रिलेटेड है इससे संबंधित जो भी बहुविकल्पीय प्रश्न बनेंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो क्वेश्चन है वो कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे। शक्ति और सत्ता अर्थात प्राप्त अधिकार, उत्तराधिकार लिख लेंगे, अधिकार, उत्तराधिकार के बारे में सभी लोग समझते जाएंगे। जिसको भी समझ में नहीं आएगा तो वो पूछते जाएंगे। इसके बाद अब क्वेश्चन की बात आएगी, इससे रिलेटेड कौन कौन क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण। ओके, तो बात यह है कि राजनीति को शक्ति विज्ञान किसने कहा। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बात बनता है कि राजनीति को शक्ति का विज्ञान किसने माना। क्या बताया गया, जो राजनीति है इसको इस राजनीति को शक्ति का विज्ञान, इसका शक्ति का विज्ञान किसने माना। आप किसने माना ये बताना। क्वेश्चन करता है राजनीति को शक्ति का विज्ञान किसने माना। ठीक, क्या बना क्वेश्चन, राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान किसने माना। तो किसने माना ये ध्यान रखना है, कैटलिन ने ये माना था। किसने, कैटलिन। तो वो लिखना है आपको कैटलिन। क्या बना, राजनीति को शक्ति का विज्ञान किसने माना। तो वो है आंसर कैटलिन, कैटलिन ने माना। ठीक है, इसने कैटलिन ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पॉलिटिकल पावर पुस्तक के लेखक क्या है। क्वेश्चन ये है कि पॉलिटिकल पावर पुस्तक है, एक तरह से क्या है, एक बुक है। इस बुक के राइटर इस बुक की जो राइटर है वो कौन है, किसने ये बुक लिखी हुई है। पॉलिटिकल पावर बुक के राइटर कौन है। ओके, तो पॉलिटिकल पावर पुस्तक के लेखक ब्राज और बारात। क्या है, ब्राज और बारात। ध्यान रखें कि जो बचास और वारात किसके हैं, पॉलिटिकल पावर बुक्स के राइटर हैं बचास और वारात। ठीक है, सभी लोगों ने लिख लिया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि बायस्टेड, क्या नाम बताया, बायस्टेड ने शक्ति के कितने रूप बदलाए। तो बायस्टेड ने जो शक्ति है, शक्ति के तीन प्रकार के रूप बताए गए हैं। कितने बताए गए, 3 प्रकार के रूप बताए गए हैं शक्ति के, 3 प्रकार। ओके, 3 प्रकार। सभी को समझ में आ रहा होगा, जिसको भी नहीं आ रहा वो पूछ सकते हैं।
तो 3 प्रकार के जो है क्या बताए गए हैं, रूप बताए गए हैं। इसके बाद एक पुस्तक का नाम है कौन कब क्या कैसे। कौन कब क्या कैसे, हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। क्या क्वेश्चन है, हु गेट व्हाट व्हेन एंड हाउ, बुक्स रिटन बाय लास्ट। क्या है, लास्ट। अर्थात कहने का मतलब है कौन कब क्या कैसे नामक पुस्तक लिखी गई है लास्टवेल के द्वारा। लास्टवेल के द्वारा, ठीक। कौन सी पुस्तक लिखी गई, कौन कब क्या कैसे, ये पुस्तक का नाम है, ठीक। ये क्या है, पुस्तक का नाम है। इसके बाद क्या है कि शक्ति के प्रमुख स्रोत जो है वो कौन कौन से हैं, रूप जो है कौन कौन से हैं। तो शक्ति के जो स्रोत है या फिर जो स्रोत है तो वो है, सबसे पहला स्रोत होता है ज्ञान। क्या होता है, ज्ञान। फिर दूसरा होता है प्राप्तियां, ज्ञान प्राप्तियां। एक होता है संगठन। क्या होता, प्राप्त ज्ञान, ज्ञान प्राप्तियां और संगठन तीनों एक प्रकार से शक्ति के स्रोत हैं। क्या है, शक्ति के स्रोत। और वायस्टेड में शक्ति के 3 भाग बताए हुए, ठीक है, 3 पार्ट बताए हुए। ओके, अब थोड़ा सा ध्यान देगी, क्वेश्चन इससे थोड़ा सा हटके तो इसी से रिलेटेड है और समझने की बात है इसमें कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता। जो शक्ति है वो बल प्रयोग की योग्यता है और ना कि उसका वास्तविक प्रयोग, ना कि उसका, ऐसा कहा जा रहा है कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, ना कि उसका वास्तविक प्रयोग। यह कथन किसका है, यह कथन भी रॉबर्ट बायस्टेड ने बताया था, जिन्होंने शक्ति के 3 भाग बताए हैं। उन्हीं ने ये भी कहा था कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, ना कि वास्तविक प्रयोग नहीं। ऐसा जो कथन था वो किसका था, वो था आपके रॉबर्ट बायस्टेड का, ठीक है, रॉबर्ट बायस्टेड का था। इसके बाद जो है ध्यान देंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति और समाज। ये है एक पुस्तक का नाम। क्या है कि पावर एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है, पावर एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो आपको ध्यान रखना है कि लास्टवेल कौन है, लास्टवेल। ओके, लास्टवेल। इसके बाद है कि मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता कितने प्रकार की होती है। मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता कितने प्रकार की होती है, तो वो भी आपको ध्यान देना है। कितने प्रकार की, 3। ओके, कितने प्रकार की, 3 प्रकार की होती है। यहाँ पर साइमन के अनुसार सत्ता पालन का प्रमुख आधार है। तो इसमें तो ध्यान रखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि साइमन के अनुसार सत्ता पालन का प्रमुख आधार है, तो वो है विश्वास, एकरूपता और दबाव। ये तीनों जो है इसके प्रमुख आधार माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, प्रमुख आधार माने जाते हैं। इसके बाद मैं आपको इसमें और भी जो टॉपिक है बता दे रहा हूँ कि सबसे पहला क्वेश्चन ये बताया था मैंने कि राजनीति को शक्ति विज्ञान किसने माना, तो आपको मालूम है कि गैटलिन ने माना। पॉलिटिकल पावर पुस्तक के लेखक कौन है, तो बर्चास एंड बारात के बारे में बता दिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था कि बायडेन ने
शक्ति के कितने भाग बताए, तो 3 पार्ट बताए गए थे। कौन कब्जा कैसे, पुस्तक के लेखक कौन है ये भी बताया था मैंने, लासवेल। फिर इसके बाद जो है शक्ति भ्रष्ट करती है और रंग को शक्ति पूर्णता भ्रष्ट करती है, ये कथन किसका है, तो ये था लॉर्ड एक्टन का। ध्यान रखना, शक्ति, ये क्वेश्चन इसके पास नहीं लिखा है वो लिख लें। शक्ति भ्रष्ट करती है और पूर्णता, निरंकुश शक्ति पूर्णता भ्रष्ट कर देती है, यह कथन है लॉर्ड एक्टन। इसका लॉर्ड एक्टन। और शक्ति के प्रमुख स्रोत है तो वो है ज्ञान, प्राप्तियां और संगठन। ठीक है, इसके बाद जो मैं जैसे कहा गया कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है ना कि वास्तविक प्रयोग, तो ये सब ये कथन था लासवेल का, इसका लासवेल। ये जो है कथन था रॉबर्ट बायरस्टेड का। कौन सा कथन था कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है ना कि वास्तविक प्रयोग, तो ये भी जो है एक प्रकार से जो है रॉबर्ट बायरस्टेड का कथन था। शक्ति और समाज वाला जो पुस्तक का नाम है वो पुस्तक लिखी थी लासवेल। ओके, तो सभी लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, बाकी का आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आगे के क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे। थैंक्स।